नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज़ सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा देश के विभिन्न कोनों से होते हुए पंजाब में है और मतदान का जो दिन है 7वें चरण का, अंतिम चरण का, अब उसमें कुछ घंटे शेष रह गए हैं। मेरे साथ हैं पंजाब बीजेपी लीगल सेल के कन्वीनर श्री एन.के. वर्मा जी। वर्मा जी, प्रभात साक्षी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ासतौर पर चुनाव के दौरान जो राजनीतिक दल हैं उनके चाहे राजनेता हों, कार्यकर्ता हों, उनकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लेकिन आज के दौर में लीगल सेल की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। ख़ासतौर पर हम देखते हैं कि सभी राजनीतिक दलों की एक दिनचर्या बन चुकी है कि एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं या एक दूसरे का ऐसा कोई कदम दिखता है कि वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो, तो चाहे चुनाव आयोग के पास शिकायत लेके जाने की बात हो या कोई नोटिस मिल गया उसका जवाब देने की बात हो, तो लीगल सेल की एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। इस पूरे चुनाव में लीगल सेल के सामने क्या चुनौतियां आई और ऐसे कौन से प्रकरण रहे जिस पर आपने दूसरे दलों को घेरा? देखिए, लीगल सेल की भूमिका तो जो है हर चुनाव में जो है बहुत ज़्यादा रहती है। जी। जैसे कि परमिशंस का काम है, कंप्लेंट्स का काम है, एक्सपेंडिचर के ऊपर निगाह रखनी है हमने भी, अपना हमारा कैंडिडेट जो है एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा ना करे, उस दायरे में रहे। जी। अच्छा, बहुत सारी जो दूसरी पार्टियाँ जी। हैं वो कंप्लेंट्स खाम खा की झूठी जो है जो हमारी जो है पोजीशन को ख़राब करने के लिए खाम खा की झूठी कंप्लेंट्स मूव करती है, उनका रिप्लाई होता है। जी। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। लीगल सेल का जो दायरा है बहुत बड़ा है। जी। हाँ, तो बात रह गई कि जी। इस बार स्पेशली हमारे को प्रॉब्लम ये आई है क्योंकि हमारी केंद्र में तो सरकार थी, जी। मगर आपको मालूम है जैसे कि सारी फेयर एंड फ्री जो इलेक्शन जो है चल रहे हैं, जी। मगर लोकल गवर्नमेंट जो है जो आप पार्टी की थी जी। उसके कारण जो है हमारे को बहुत परेशानी है। उन्होंने हर जगह पे जो है हमारे लिए जो है परेशानी खड़ी करने की कोशिश की। जी। जितने भी आप देख लो कि ऑफिसर्स देख लो या जितने भी छोटे लेवल के जो हैं ऑफिसर्स हैं या हाई लेवल के ऑफिसर्स हैं, जी। तो उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ी परेशानी खड़ी की। जी। जैसे मान लीजिए जलंधर की रैली की बात थी, जी। वहाँ पर एसएसपी डीसी थे जो, वहाँ से हमारे को बड़ी परेशानी आई। जी। जलंधर के जो है पहले भी जो कमिश्नर भी जो पुलिस है वो भी चेंज किए गए। जी। अच्छा, पटियाला में जो है वहाँ पर आप देखिए कि एक डीएसपी को चेंज करवाना पड़ा, एक एसएचओ को चेंज करवाना पड़ा। जी। कई ऐसी मतलब एक उदाहरण नहीं है, बहुत सारी ऐसी उदाहरण है जी। कि हमारे को कंप्लेंट्स मूव करनी पड़ी। तो हो उसमें जो है चलो इलेक्शन कमीशन ने भी जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली करवा के, जी। तो जब पाया कि वाकई सच्चाई है तो उन्होंने वहाँ से कुछ चेंज भी किए जी। और कुछ में नहीं भी चेंज हो पाए। जी। तो मगर परेशानियाँ बहुत रही। जो लोकल सरकार है वो हमारे लिए बहुत सारे खड्डे खोदने की कोशिश कर रही है। जी। हमारे लिए इलेक्शन है तो बहुत ज़्यादा मतलब बना हुआ है एक, जी। तो मगर ये है कि चलो फिर भी हम पूरी मेहनत से सारे जो है संगठन में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जी। लीगल सेल है, जी। पूरी लगा हुआ अपनी मेहनत से, पूरी टीमें हमारी पूरे पंजाब में बैठी हुई हैं, जी। हर एक विधानसभा हर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में है। जी। तो हम एक एक चीज़ को बड़े जो है ढंग से उसको देख के, कोई कंप्लेंट है, कोई परमिशन है, कोई कुछ है, हम बड़े प्यार से जो है सब काम कर रहे हैं। जी। और चूँकि आपकी टीम पूरे प्रदेश में लगी हुई है और आप भी लगातार अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में जाकर कामकाज देख रहे हैं, आपका अपना आकलन क्या है पंजाब की 13 सीटों को लेकर? देखिए, वो तो बहुत ही जो है हमारे को उम्मीद है कि जी। इस बार जो है बड़े आश्चर्यजनक जो है परिणाम आने वाले हैं। जी। वैसे तो पूरा देखिए देश में ही जो है ना जी। बड़ी धूम है जी। बीजेपी की, और सब चाहते हैं कि बड़ा ना एक ऐसा जो है सरकार बने जी। जैसे कि पिछले 10 साल से अच्छी चल रही है। जी। तो कोई भी नहीं चाहता भी इसको हम इसमें जो चलती हुई एक ट्रेन में जो वंदे मातरम जैसी एक ट्रेन चल रही है जी। तो इसको बीच में कोई रोड़ा अटकाएं। जी। आप देखिए ना पिछले 10 साल में क्या कुछ नहीं हुआ। 370 की बात थी, या जो है राम मंदिर की बात है, या आप देख लिए नेशनल हाईवे की बात है, वंदे मातरम की बात है, जी। देश के अंदर की बात हो, देश के बाहर की बात हो, बॉर्डर की बात हो, जी। ठीक है, जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो लेडीज़ के लिए हैं, चाहे वो बच्चों के लिए हैं, चाहे जवानों के लिए हैं, चाहे नौकरी पेशा लोगों के लिए हैं, जी। हर चौतरफा जो है विकास हुआ है। जी। और अब तो जो है लक्ष्य हम लेने जा रहे हैं कि थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी जो है बनने जा रही है। जी। और अब बात ये छोटी मोटी बातों की बात नहीं रह गई है कि जी सड़क बननी है या कोई और योजना है। अब तो बात रह गई है डेवलप्ड कंट्री की, जी। विकसित भारत की बात चल रही है अब। जी। कैसे जो है अब कनाडा अमेरिका जैसे देशों की जो है बराबरी में आए ये देश, जी। ये बात है। बिल्कुल। और एक चीज़ और देखने को मिली कि जो पंजाब का जो चुनाव है, अगर हम देखें पंजाब की स्थापना के बाद से शायद ये पहला ऐसा चुनाव है जबकि 5-6 दलों के बीच मुकाबला हो रहा है। तो आपको लगता है कि ये जो 5-6 दलों के बीच में मुकाबला है और इसको लेकर जो मतों का बंटवारा होगा उसमें बीजेपी को ही सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है? देखिए, आप तो इसको चलो आपने अपनी नज़र से देखना है कि भी 4-5 दल जो जी। है ना जी। इलेक्शन में है,
मगर हम तो जो है 4-5 की तो बात छोड़ो, अगर सामने हमारे एक भी हो ना, इस समय लोगों का रुझान बन चुका है। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी जी की सरकार को तीसरी बार जो है केंद्र में लाने जा रही है। और पंजाब में तो ऐसा आपको आश्चर्यजनक जो है रिजल्ट मिलने वाले हैं। हमारे संगठन ने, हमारे प्रधान जो हैं सुनील जाखड़ जी ने, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी है श्रीनिवास जी ने, और उनके तहत जितनी टीमें बनी हैं, इतने जोर शोर से काम किया। हमारे जो हैं प्रभारी रूपानी जी, हमारे सह प्रभारी नरेंद्र रैना जी, और जितने भी जनरल सेक्रेटरी है, वो सब ने जो है मन से काम किया। और आप देखिए कि 13 की 13 सीटों के ऊपर जो है आज ऐसा लगता है कि भी पूरा जो है अच्छा जो है मुकाबला हमारी जो है टीमें दे रही हैं। और पूरा जो है इलेक्शन ऐसा लगता है कि शायद हम 13 की 13 ही सीटें जीतने वाले हैं। हमारे को तो ऐसा लग रहा है पूरी 13 की 13 सीटें जो हैं बहुत अच्छा जो है उनके ऊपर हम इनको जो है मुकाबला दे पा रहे हैं। और कहीं पर भी दूसरी जो है ना आप, ना कांग्रेस, ना कोई और जो है किसी भी दल की जो हमारे को नहीं नजर आता कि कोई एक सीट भी वो निकाल पाएंगे। 13 की 13 सीटें हमारे को, सही में आपको बताऊं तो लगता है हमारी झोली में आने वाली है। और आपको लगता है कि पार्टी का ये निर्णय अच्छा रहा कि हमको इस बार अकेले ही चुनाव लड़ना है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात का तो सबको खुशी है जी, बहुत ज़्यादा। इस बात की सबको बहुत ज़्यादा खुशी है। इसीलिए जो है कार्यकर्ता जो है नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक जो है सभी कार्यकर्ता जो है बड़ी खुशी से लगे हुए हैं। आप देखिए कि जहाँ पर हमारे को जो है केवल चंद दिनों के ऊपर, जो जैसे आप देख लीजिए जो गेजाराम जी वाली फतेहगढ़ साहब की सीट है, या आप ये अनंतपुर साहब वाली सीट है, ये बड़े जो है लास्ट मोमेंट पे जो है डिक्लेयर की गई हैं। मगर आप वहाँ पर जाके देखिए कि कितनी ऊंचाइयों के ऊपर हमारा जो है वहाँ पर जो है इलेक्शन का कैंपेन चल रहा है। और हमारे को लगता है कि वो वाली दोनों सीटें हमारे झोली में आने वाली हैं, क्योंकि इस समय जो है ना पूरा पंजाब शांति चाहता है। उन्होंने बहुत देख लिया आपकी सरकार, अब वो नहीं चाहते, अब समझ गए हैं वो। ये जो है जितनी भी जो पार्टियां हैं, जो भी हैं, ये सब एक्सपोज हो चुकी हैं। लोगों को समझ आ चुका है कि एक भारतीय जनता पार्टी ही है जो एक टिकाऊ और विकासशील जो है सरकार दे सकती है। और चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, सटे हुए पंजाब में दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ आकर कांग्रेस को कोस कर गए, मल्लिकार्जुन खड़गे आए, उन्होंने आम आदमी पार्टी को कोसा, लेकिन ठीक चंडीगढ़ में वापस तो दोनों पहुंचकर प्रचार कर रहे थे संयुक्त रूप से। तो कैसे देखते हैं जनता को ये जो एक बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए हम तो इसमें क्या बोलेंगे, एक आम कार्यकर्ता भी ना अब ये बात समझने लग गया है। वो ये सब जो है पार्टी है ना मौका परस्त है। चाहे कांग्रेस रही, कांग्रेस तो अपना वजूद ही जो है ख़त्म करने के ऊपर तुली हुई है। बाकी रहेगी आप पार्टी, उनके तो 13 मेंबर तो इस समय जो हैं जेल में हैं। केजरीवाल जी भी 2 तारीख को वापस जो है प्रस्थान कर जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो आप देखिए कि ये तो मौकाप्रस्त लोग हैं, ये तो अपने अपने दुकानदारियाँ बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। कोई देश डेवलपमेंट की, देश विकास की बात नहीं करता है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि जी मोदी जी को भगाना है। अरे भाई कोई विकास की बात करो ना, आप ये बताइए कि हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, सब में एक ही है। अब आप देखिए कि इन्होंने जो है एक दल बनाया था इंडी, है ना, वो सारा बिखर गया। ममता बनर्जी ने क्या उसके खिलाफ स्टेटमेंट दे दी। हर एक जो है दल वो केवल अपने अपने उसमें लगा हुआ, अपने अपने बचाव में लगा। एट लास्ट उन्होंने देख लिया कि कुछ नहीं, हम तब भी जो है मोदी जी का इकट्ठे होकर भी हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम अपने आप को बचा लें। अब सारे जो है बिखर गए हैं, ठीक है ना, वो सारे अपने अपने को बचाने में लगे हुए हैं। छूट गया, उनकी ट्रेन पीछे छूट चुकी है और मोदी जी आगे निकल चुके हैं। मोदी जी की ट्रेन बहुत आगे निकल चुकी है। एक माहौल देश भर में बनाया गया कि पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि खासतौर पे एंटी मोदी हो गया है और बीजेपी के नेताओं को यहाँ प्रचार नहीं करने दिया जाएगा। प्रचार में दिक्कत भी आई और हमने देखा कि बीजेपी के उम्मीदवारों के घरों के बाहर धरना प्रदर्शन बिठा दिए गए हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात दिल्ली में होती है लेकिन यहाँ नहीं होती है। क्या आपको लगता है कि पंजाब में ये जो आप परिवर्तन देख रहे हैं उसके पीछे कारण क्या रहे और क्या वाकई में पंजाब मोदी जी के खिलाफ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है जो यहाँ की जो सरकार है उसका एक ये जो है ना चलाया हुआ षड्यंत्र था, वो एक्सपोज हो चुका है अब। जो ये बातें करती हैं, जो धरने लगा रहे हैं या जो सड़कें रोक रहे हैं, ये उनके कुछ जो है ना लोग, वो जो उन्होंने षड्यंत्र करके जो किया हुआ ये वो है। असल में जो किसान है, किसानों का तो बहुत भला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इतना कुछ किया, सम्मान निधि दी है और बहुत सारी जो है बातें करती है। और किसान भी आज जो है, मैं तो देखो पंजाब सारा घूम के आया, कहीं पर भी कोई किसान आंदोलन नहीं है। सिर्फ जो है चंद लोग जो पार्टी के, आप देखिए पीछे से अभी जो है फरीदकोट की बात है, वो एक दिन पहले तो जो है विरोध कर रहा था खड़ा हुआ और दूसरे दिन उसने जो है दूसरी पार्टी में, आप पार्टी में वो नजर आया, है ना। तो ये जो है उनके छोड़े हुए कुछ लोग हैं, मगर जो किसान है, जो वहाँ के लोग हैं, वो तो जो है बड़े प्रेम प्यार से रहते हैं, वो रहना चाहते हैं। अब वो समझ चुके हैं, चाहे किसान हो, चाहे नौकरी पेशा लोग हैं, चाहे युवा हैं, वो सब समझ चुके हैं कि अब देश जो है ना
आगे चलना चाहिए। ठीक है, अब इतने आप देखिए पंजाब से इतने बच्चे जो बाहर जा रहे हैं, क्या आप सरकार रोक पाई इनको? नशे इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्या आप सरकार रोक पाई इनको? बेदबी की घटना इतनी है, क्या रोक पाई वो? इतने जो है लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन ऐसी खराब हो रखी है, कुछ भी तो नहीं कर पाई है। ठीक है ना, अब जो है चाहे किसान है, चाहे लोग आम लोग हैं, चाहे पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहे हैं कि बीजेपी की जो है एक मुश्त जो है यहाँ पर सीटें आए, और आने वाले ये तो आएंगी 2027 में भी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है यहाँ पंजाब में जो है बनने जा रही है। जी, एक अंतिम प्रश्न आपसे। अभी चुनाव प्रचार का शोर तो थम चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधनों को लेकर विपक्ष बड़ा आक्रामक रहा कि मोदी जी ये बोल रहे हैं, मोदी जी वो बोल रहे हैं। अब मोदी जी ध्यान लगा रहे हैं, मौन व्रत रखे हुए हैं, तो भी आपत्ति है। देखिए, मोदी जी बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं। ऐसा प्रधानमंत्री अगर पहले आया था तो बहुत कुछ होता। उन्होंने सही बात कही कि अगर 1971 की लड़ाई में अगर मैं होता ना तो करतारपुर लिए बिना मैं ना छोड़ता, समझौता ना करता। ठीक है ना, अगर आप देख लीजिए कि अब मैं क्या कहूँ, आप देखिए कि शुरू से देश आज़ादी के बाद जब एक प्रधानमंत्री की डेथ होती थी तो सिंपैथी के ऊपर जो है दूसरा प्रधानमंत्री उनकी फैमिली में से बन जाता था। विकास के नाम पर आप कहें कि फुल मेजोरिटी से कोई सरकार आई हो, ऐसी सरकार तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने दी है, और किसी सरकार ने, कांग्रेस ने कभी नहीं दिया ये सरकार। ठीक है जी, अब भारतीय जनता पार्टी की जो है सीटें पंजाब में भी बढ़ने जा रही हैं। हमारे को पूरी उम्मीद है कि 13 की 13 सीटों के ऊपर जो है बड़ा अच्छा जो रिजल्ट आने वाला है। हम 13 की 13 सीटें जीतने की और चल रहे हैं, और आने वाली 2027 में भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंजाब में बनने जा रही है। लोग समझ चुके हैं, हर नागरिक इस पंजाब का जो है वो समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही यहाँ देश में लॉ एंड ऑर्डर हो या डेवलपमेंट की बात हो या और जितनी भी बातें हैं ना, यही वादे जो है यही कर सकते हैं। अगर कोई वादा ये करेंगे तो पूरा करेंगे। आप सरकार की तरह जो है वो लेडीज़ के लिए 2-2 हज़ार रुपये की बात की थी, वो पूरी नहीं की उन्होंने। किसी किस्म की कोई भी जो है वादा किया पूरा नहीं किया। पूरी करप्शन में लिप्त सरकार है वो। आज जो इनके 13 मंत्री मैंने जैसे आपको बताया वो अंदर हो रखे हैं, ये केजरीवाल जी भी अंदर चले जाएंगे, और जो है इनका क्या हाल होगा। इनके तो अपने मंत्री जो हैं, अब आप देखिए कि जो जितने भी पंजाब में 13 सीटों के ऊपर आपके जो खड़े हुए हैं, वो सच बताएं तो वो खुद ही हारने को तैयार बैठे हैं। वो हारना चाहते हैं खुद ही। ठीक है, वो इतने लालची लोग हैं, वो अपनी सीटें जो जहाँ पर जो है उनको जो है कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है पंजाब सरकार में मिली हुई है, वो छोड़ना नहीं चाहते। वो कहते हैं भैया हार जाए तो अच्छी बात है, 5 मंत्री खड़ा है ना। तो ये पोजीशन बनी हुई है उनकी। तो ये है आने वाले जो है अब समय जो है भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी पूरी जो है देश के विकास की बात करती है, और जो है लोगों को भी इस बात को अब समझ आ गई है, और सभी लोगों का रुझान जो है यहाँ के जो है पंजाब के जो है वोटर्स का रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर है। 13 की 13 सीटों के ऊपर बहुत ही आश्चर्यजनक जो है आपको जो है देखने के लिए जो रिजल्ट मिलेंगे। धन्यवाद वर्मा जी। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश लीगल सेल के प्रमुख श्री वर्मा जी, जिन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ चुनाव से जुड़े विभिन्न सवालों के जवाब दिए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए पंजाब से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।